वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसमें आता है ये हमारा आता है टाइप्स ऑफ सिग्नल इमेज। जैसे हम सिग्नल रेलवेज कर रहे थे तो हमारे पार्ट 3 बनेगा। तो इसमें आज पढ़ेंगे हम लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ सिग्नल किस पे बेस्ड होंगे? हमारे लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। हमने ऑपरेटिंग भी पढ़ लिया, फंक्शन भी पढ़ लिया हमने प्रीवियस पार्ट्स में, ठीक है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो ये दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखो रिसेप्शन सिग्नल्स और डिपार्चर सिग्नल्स, तो हम वो देखेंगे। तो देखो जो रिसेप्शन सिग्नल्स क्या होते हैं, देखो तो सिग्नल्स विच कंट्रोल द रिसेप्शन ऑफ ट्रेन्स इनटू स्टेशन आर कॉल्ड रिसेप्शन सिग्नल्स। मतलब कि जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि स्टेशन है, ठीक है ना। तो उसमें जब जैसे एक स्टेशन है, ठीक है, अब इसमें जब भी ट्रेन आनी है तो वो कंट्रोल करने के लिए जो हमारे सिग्नल्स यूज होते हैं हम उसे रिसेप्शन सिग्नल्स कहते हैं, ठीक है ना। द रिसेप्शन सिग्नल्स आर टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। द आउटर एंड द होम, ठीक है। द आउटर सिग्नल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं, आउटर सिग्नल्स पढ़ते हैं। देखो द आउटर इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट अ स्टेशन वेयर इट इज प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो मतलब सबसे पहले वाला सिग्नल है, स्टॉप सिग्नल होता है ये, ठीक है ना, स्टॉप सिग्नल होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल विच इंडिकेट्स द एंट्री ऑफ द ट्रेन फ्रॉम ब्लॉक टू द स्टेशन यार्ड, ठीक है ना। कि मतलब कोई भी रेल से आ रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि आपको जाना है नहीं जाना स्टेशन पे, ठीक है ना। तो it should be placed at an adequate distance from the point up to which the line can be obstructed after permission to approach has already been given। तो मतलब कि ऐसा एक एजुकेट डिस्टेंस पे इन्हें रखना पड़ता है ऐसे सिग्नल्स को, ताकि अगर आपको परमिशन ऑब्स्ट्रक्ट, अगर आप परमिशन दे भी रहे हो तब भी वो अच्छे से ले ले। अगर आपने परमिशन नहीं दी जाने की तो वो आराम से पीछे भी रह सके, ठीक है ना, ट्रेन, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे ज्यादा कुछ, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, लाइन कैन बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है ना। दिस एजुकेट डिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम अलाउबल स्पीड इन इंडिया कम्स इक्वल टू, देखो या तो जो हमारा इंडिया में क्या होता है, देखो हमारी ना अलाउबल स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो 0.5 किलोमीटर फॉर बीजी, मतलब ब्रॉड गेज। अगर आपने गेजेस, आपको नहीं पता गेजेस क्या होते हैं तो हमने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है गेजेस पे, तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो जो हमारे जीरो, अगर तो हमारा बीजी है, ब्रॉड गेज है हमारा, तो आपको आधे किलोमीटर पहले ये लगाना पड़ेगा स्टेशन से, ठीक है ना। ये हमारा आउटर सिग्नल, ठीक है। और अगर आपका एमजी है, मतलब मीटर गेज है, तो आपको 0.4 किलोमीटर पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब कि 400 मीटर पहले लगाना पड़ेगा। देयरफॉर द फर्स्ट सिग्नल दैट इज आउटर सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट द डिस्टेंस बियॉन्ड द स्टेशन लिमिट, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस बियॉन्ड द स्टेशन लिमिट पे होता है, तो वो डिस्टेंस हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आउटर सिग्नल। ये देखो कुछ इस तरह का इसका डायग्राम से बनेगा अगर आपको एग्जाम वगैरह में बनाना है, ठीक है ना। तो देखो ये देखो जो हमारा वार्नर सिग्नल, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, ये भी स्टार्टिंग में यूज होता है, ठीक है। तो वार्नर सिग्नल तो हमारा स्टार्टिंग में यूज हो गया, उसके बाद हमारा आउटर सिग्नल आता है, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम होम सिग्नल, ठीक है। होम सिग्नल हमारा कुछ यहाँ ऐसे ऐसा बनता है। स्टार्टर सिग्नल भी पढ़ेंगे हम, एडवांस स्टार्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें हम सारी अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। देखो अब आता है हमारा होम सिग्नल्स। देखो होम सिग्नल्स क्या होता है, देखो ड्यू टू इट्स लोकेशन एट द डोर ऑफ स्टेशन इट इज टर्म्ड एज होम सिग्नल। मतलब कि ये ना बस स्टेशन के साथ ही लगा होता है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कितना ही फर्क होएगा स्टेशन से, स्टेशन पे तो लगा हुआ है मोस्टली, ये देखो, ठीक है ना। तो द होम सिग्नल हैज ब्रैकेटेड आर्म्स टू इंडिकेट विच लाइन इज टू बी यूज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम सिग्नल इसी से जाना जाता है कि ब्रैकेटेड आर्म्स है उसके पास, ठीक है, इंडिकेट विच लाइन इज टू बी यूज, ठीक है। जैसे कि आप देखो तीन लाइन है, जैसे समझो यहाँ पे तीन लाइन है, ठीक है, एक दो और ये तीन, मेरे ख्याल से आगे भी शायद एक हो, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हमारी तीन आर्म्स ये ऐसे ऐसे बनी हुई है, ठीक है ना, तीन आर्म्स बनी हुई है, तो इसे हम कह देते हैं होम सिग्नल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही लाइनें हैं, ठीक है, एक ये दिख रही है, एक हमें ये दिख रही है, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे दो लाइन्स, ठीक है। ये भी तीन लाइन्स वाला है। अगर आप देखो एक पीछे छुपी हुई है, तो एक जो हमारी लाइन थी ना वो देखो ये यहाँ पे कुछ है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा तीन लाइंस वाला है, ठीक है ना। तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है, ऐसे ब्रैकेटेड आर्म्स बनी होती है कि हमें इंडिकेट करती है कि कौन सी लाइन में ट्रेन को जाना है, ठीक है ना। ये देखो आगे यहाँ पे शंटिंग ऑपरेशन हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे जगह बनी हुई है। तो सेट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इंटरलॉकिंग टू एंश्योर दैट द रूट इज प्रॉपर्ली सेट बिफोर द सिग्नल आर्म इज टेकन टू ऑफ पोजीशन। तो ये इसीलिए यूज होता है कि आपकी लाइन चेंज हो और अच्छे से चेंज हो जाए, ठीक है ना, कि आपको रूट जो देना है वो इसी लाइन से, इसी से सिग्नल से दिया जाए, ताकि आपको अच्छे से आपकी इंटरलॉकिंग हो पाए, ठीक है ना, आपका रूट अच्छे से चला जाए, ट्रेन जहाँ पे जानी है वो चली जाएगी। सो द फंक्शन ऑफ होम सिग्नल इज टू प्रोटेक्ट द साइडिंग्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड, ठीक है। ये भी है कि जैसे समझो एक ही रेल पे एक और ट्रेन खड़ी है, ठीक है, तो अगर आपने सिग्नल ना होते तो आपको क्या पता चलता है ना, जो ड्राइवर है, आप एज ए ड्राइवर सोचो तो उससे क्या पता चलता है कि आगे ट्रेन खड़ी है नहीं खड़ी, ठीक है ना। तो वो तो उसी रेल में चला जाता है, तो आगे उसको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो उसी के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना, ये सिग्नल्स की यार इस रेल पे जैसे समझो ऊपर रेड है तो मतलब इस रेल पे तो भाई आगे ट्रेन खड़ी है, ठीक है।
अब अगर बीच वाली में ग्रीन होती तो आप दूसरी वाली ले लेते, ठीक है। पता चल रहा है आपको कि आपको मिडल वाली लेनी है, ठीक है ना। This signal is therefore located not more than 180 meters from the start of points or switches and unless there are another means of holding the route, ठीक है। अगर तो ये सिग्नल्स लगे हुए हैं तो ये 180 मीटर तक ही होता है, ठीक है। मोर देन 180 मीटर नहीं हो सकता। जैसे समझो कि देखो यहाँ से डिस्टेंस, देखो यहाँ पे शंटिंग हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ से डिस्टेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे ख्याल से तो होगा कि 180 मीटर या फिर इससे भी कम होएगा, ठीक है ना। तो वही इन्होंने बताया कि अनलेस देयर आर अदर मीन्स ऑफ होल्डिंग द रूट, अगर तो कुछ और चीज है तो उसका मीटर तो वो उसके मुताबिक हो जाएगा, लेकिन जो 180 मीटर्स है ना तो वो इसी के लिए, होम सिग्नल के लिए। देखो आगे क्या, लॉक रिटेनिंग बार्स आर प्रोवाइडेड टू होल्ड द रूट व्हेन द डिस्टेंस मोर देन 180 मीटर्स। ये लॉक रिटेनिंग बार्स यूज होते हैं हमारे, ठीक है ना। लॉक, ये लॉक रिटेनिंग बार्स यूज होते हैं अगर हमें डिस्टेंस मोर देन 180 मीटर्स रखना है, ठीक है ना। वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी इसमें सिग्नल्स में नहीं आता, ठीक है ना। The home signals carry as many arms as the number of diverging lines। वो मैंने आपको बता दिया कि कितनी भी आर्म्स हो सकती है, जितनी भी उसकी लाइंस है, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 3 बनी हुई है, 2 होती तो 2 आर्म्स बनी होती, ठीक है। तो 1 होती तो 1 ही लाइन बनी होती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा होम सिग्नल, ठीक है। अब तो ये हमारा पूरा रिसेप्शन सिग्नल ही खत्म हो गया, ठीक है। रिसेप्शन होता है हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे देखो डिपार्चर सिग्नल। डिपार्चर सिग्नल क्या होता है हमारा लास्ट पे, जो हमारे एंड पे होता है। अब हमने स्टार्टिंग का पढ़ लिया है ना प्लेटफॉर्म के, जैसे कि हमने प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग का पढ़ लिया है सारा, ये हमने स्टार्टिंग का पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे एंडिंग का, जो कि हमारा स्टार्टर और एडवांस होएगा, ठीक है ना। तो डिपार्चर सिग्नल्स क्या होता है, देखो द सिग्नल विल कंट्रोल द डिस्पैच ऑफ ट्रेन फ्रॉम द स्टेशन आर नोन एज डिपार्चर सिग्नल्स। मैंने आपको समझा दिया। देयर आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, स्टार्टर सिग्नल्स और एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स, ठीक है। दोनों कैसे क्या वेरी करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। स्टार्टर सिग्नल्स क्या होता है, देखो स्टार्टर सिग्नल मार्क द लिमिट अप टू विच ट्रेन स्टॉपिंग एट अ स्टेशन कम टू स्टैंड और हॉल्ट, ठीक है ना। तो मतलब कि ना स्टार्टर जो सिग्नल होता है वो हमें ये बताता है कि ट्रेन को कहाँ तक खड़ा होना है, ठीक है ना। जैसे समझो प्लेटफॉर्म तो देखो इतना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता नहीं होता ना ट्रेन को कहाँ जाके रुकना है कहाँ नहीं, तो वो हमारा स्टार्टर सिग्नल बताता है, ठीक है ना। जैसे हमारा अगर स्टार्टर सिग्नल यहाँ लगा हुआ है तो मतलब कि ट्रेन कुछ यहाँ तक रुक जाएगी, बाकी सारा ऐसे डब्बे जो भी उसके पीछे होंगे सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ट्रेन पूरी ऐसे खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे इसके सारे डब्बे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो वो बताता है स्टार्टर सिग्नल, ठीक है। Home signals carry as many arms as the number of diverging lines, whereas separate starting signal is provided for each line, ठीक है। हर एक स्टार्टर सिग्नल हर एक लाइन के लिए होता है, ठीक है। जैसे समझो ये रहा एक स्टार्टर सिग्नल, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो हर एक लाइन के लिए अलग अलग स्टार्टर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, तो ये अलग अलग स्टार्टर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं, देखो इफ द स्टार्टर इज द लास्ट स्टॉप सिग्नल एट अ स्टेशन, ठीक है। लास्ट स्टॉप सिग्नल है ये, ठीक है ना। तो लास्ट स्टॉप सिग्नल हमें इसको बोलते हैं। इफ एडवांस स्टार्टर इज नॉट प्रोवाइडेड देन इन सच केसेस इट हैज टू बी प्लेस्ड आउटसाइड ऑल कनेक्शन ऑफ द लाइन टू व्हिच इट रेफर्स अनलेस परमिटेड बाय अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब कि इन्होंने कहा कि अगर हमारा एडवांस स्टार्टर नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। देखो एडवांस स्टार्टर नहीं है तो वहां तक प्लेस होना चाहिए जहां तक कोई भी कनेक्शन नहीं रहता, ठीक है ना, लाइन का, ठीक है ना, कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। तो उसे उस टाइम पे हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। Thus no train can leave the station unless the starter signal show the proceed position। तो ये है कि इसके बिना आप ट्रेन मतलब जा ही नहीं सकते। स्टार्टर सिग्नल जब तक बताता नहीं कि भाई ट्रेन जा सकती है तब तक कोई भी ट्रेन जा नहीं सकती, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ग्रीन नहीं होता तब तक कोई भी ट्रेन लीव नहीं कर सकती प्लेटफॉर्म को, ठीक है ना। तो अब हमारा होता है देखो एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ये लास्ट है हमारा एडवांस स्टार्टर सिग्नल। अब ये क्या होता है, देखो बिसाइड्स द स्टार्टर सिग्नल फॉर ईच of the station lines from which train start an advanced starter may also be provided generally 180 मीटर और more, ठीक है। 180 मीटर पे या फिर उससे बाद वो प्लेस होता है, ठीक है, हमारा एट द स्टेशन वेयर इट इज प्रोवाइडेड, ठीक है ना। इन जनरल एडवांस स्टार्टर इज एन इंडिकेशन, ये रहेगी हमारी लाइन। देखो द एडवांस स्टार्टर बिकम द लास्ट स्टॉप सिग्नल एट द स्टेशन एट वेयर इट इज प्रोवाइडेड, तो लास्ट रह जाता है, ठीक है, हमारा ये लास्ट सिग्नल रह जाता है। इन जनरल एडवांस स्टार्टर इज एन इंडिकेशन फॉर द ट्रेन हैविंग लेफ्ट द स्टेशन एंड इज नो मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेशन मास्टर, ठीक है। अगर तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल हमारा ग्रीन हो गया और इसके बाद निकल गई ट्रेन, अब उसके बाद ट्रेन को चाहे कुछ मर्जी हो, चाहे डी वाले चाहे जो मर्जी होगी, शायद आगे एक और ट्रेन हो, तो वो लेकिन उसका वो स्टेशन मास्टर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना, उसके बाद। तो ये था हमारा पूरा एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम यहाँ पे आपको नहीं क्लियर दिख रहा है, मैं बड़े वाले में दिखाता हूँ। देखो जब ट्रेन ऐसे इस तरफ जा रही होती है, ठीक है, जब इस तरफ जा रही होती है, देखो ये रहा स्टार्टर सिग्नल, ठीक है, ये रहा एडवांस स्टार्टर, ठीक है। इसके बाद अगर क्रॉस कर गई तो स्टेशन मास्टर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। स्टार्टर सिग्नल देखो यहाँ तक आपको पता होता है कि यहाँ तक आपको ट्रेन खड़ानी है, ठीक है, ये उसके लिए होता है। और होम सिग्नल और आउटर सिग्नल मैंने आपको बता दिया, रिसेप्शन सिग्नल होता है कौन से प्लेटफॉर्म पे जानी है, कौन से कहाँ जानी है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमारा पूरा टॉपिक आज का, ठीक है ना। तो ये था हमारे 2 तरह के सिग्नल्स, ठीक है, जो हमने पढ़े अभी।
रिसेप्शन सिग्नल्स और डिपार्चर सिग्नल्स। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखिए, शायद अच्छे से आपको समझ आए। चाहे मेरा बोला हुआ ना समझ आ रहा है, लेकिन आप पढ़ तो सकते हैं ना, मैंने बहुत ही लेमैन इंग्लिश में लिखा है पूरा अच्छे से, है ना, बुक से देख के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे थर्ड पार्ट हमारा सिग्नलिंग इन रेलवेज का। ठीक है ना, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अगर आपने पहले दो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अगला जो हमारा पार्ट 4 आएगा वो हमारा आएगा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। वो पार्ट देखने के लिए आपको लाइक शेयर कमेंट तो देखो वीडियो को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छी बनाई है मैंने, और आपको चैनल सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।